ओ वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। हे धनंजय, मैं विष्णुवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, वसुदेव पुत्र हूँ। और जो पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय जो तुम बैठे हो वो भी मैं ही हूँ। और मुनियों में मैं मुनि व्यास हूँ। और कवियों में मैं उशना कवि हूँ। तो उशना कवि कौन है ये तो हम पीछे देखेंगे, लेकिन हाँ कवि की बात अवश्य आई है कि कवि जो है वो उशना कवि, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, चाहे उनको शुक्राचार्य कहते हैं या और कुछ भी कहें। लेकिन आज हम ऐसे दो कवियों का आज विवेचन या चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जो कि अपने अपने देश में बड़े प्रख्यात हुए हैं। एक हैं नेपाल में महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी। और जैसा कि इस फोटो में भी दिखाया हुआ है कि जो एक भारत की एक महान पर्सनैलिटी, महाभारत के एक महान सितारे, फिल्मी सितारे, जिनको आप देख करके ही पहचान जाएंगे, बॉलीवुड के सितारे। हाँ, और अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन और साथ में श्री लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी, दोनों एक साथ ही काव्य पाठ कर रहे हैं। भारत में एक बार जब काव्य पाठ शायद 1956 में हुआ, तो उसी समय का यह फोटो है। और उसमें पीछे बैठे हुए हैं राष्ट्र कवि इस समय के श्री माधव घिमिरेजू। तो माधव घिमिरेजू पीछे बैठे हुए हैं और लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी काव्य वाचन कर रहे हैं, और बगल में हरिवंश राय बच्चन बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, परम भक्त थे। और हरिवंश राय बच्चन जी भी कृष्ण भगवान के भक्त थे। कैसे थे वो अभी हम देखते हैं। तो पहले देवकोटा जी को देखते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी, जिनका कि जन्म ही दीपावली के दिन हुआ, इसीलिए लक्ष्मी के दिन हुआ, तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी। और उनके ऊपर ये जो पुस्तक लिखी है, ये डॉक्टर विष्णु राज आत्रेय जी, ये मेरे भी परिचित हैं, परम सम्माननीय हैं, इनसे संपर्क में हम रहते हैं। और डॉक्टर विष्णुराज आत्रेय जी, तो उन्होंने जो कहा है देवकोटा जी के बारे में, उन्हीं की जो पुस्तक है आत्रेय जी की। अच्छा, इससे भी पहले एक बात और कि इनका जो मुना मदन है उसमें जो पंक्ति हैं बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। मुना मदन बड़ा प्रसिद्ध काव्य है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी का, भगवान श्री कृष्ण के भक्त का। न छोड़ी जानोस है मेरा प्राण अकेली मलाई। जब तिब्बत के लिए जब एक नेपाली भाई अपना सर्विस के लिए जाते हैं, बहुत पहले की बात है, तब उनकी जो मुना होती है वो कहती है कि न छोड़ी जानोस है मेरा प्राण अकेली मलाई। मुझे अकेले छोड़ करके हे मेरे प्राण वल्लभ मत जाइए। और ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी के बारे में डॉक्टर अत्रेय जी जो कहते हैं राधा कृष्ण की भक्ति के बारे में, उन्हीं का कुछ पंक्तियों का यहाँ पर ध्यान देते हैं। वो उनका कहना है कि देवकोटा जी कहते हैं कि चंद्रमा नहीं कृष्ण चंद्र को प्रत्यक्ष स्वरूप हो, चंद्रमा को कालोपन कृष्ण को सांवलोपन हो, चंद्रमा को चांदनी कृष्ण का मुहार को हिसी हो, त्यसई भैर राम र कृष्ण लाई चंद्र संग जोड़ेर रामचंद्र र कृष्ण चंद्र भनिन्छ। लॉर्ड कृष्णा र गॉड जस्ता कविता पनी देवकोटा का कृष्ण चिंतन का उदाहरण हुन। तिनई योगेश्वर कृष्ण को दर्शन देवकोटा को समग्र जीवन को प्राप्तव्य थियो। प्रारंभ में गीता दर्शन लाई संस्कृत काव्य में उतारे देवकोटा ले।
मध्यमापनी राधा कृष्ण चरितम महाकाव्य लेखेर श्री कृष्ण के गुणानुवाद गरी। अंत्यमापनी ओनले योगेश्वर कृष्ण के शरणागति चाहे शरणागति पाए पनी। असह्य पीड़ा को स्थिति मां अवर्णनीय कष्ट संग युद्ध हृदय संघर्ष गर्दय देव को टाले श्री कृष्ण को स्मरण करे। गीता मां भने जस्तई मां मनुस्मर युद्ध। तो उनकी जो अंतिम पंक्तियां थी आर्य घाट में वो भी यही थी कि आखिर रहे छ श्री कृष्ण एक, न भक्ति भो ज्ञान भो न भो विवेक। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी की। तो ये कृष्ण भक्त इस प्रकार से देवकोटा जी और उनके पश्चात अब हम देखते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की ये जो पुस्तक है मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया गीता प्रेस के बारे में ही है। अब इसमें लिखा हुआ है हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कि उनको एक राधा बाबा थे प्रेरित किया। राधा बाबा ने हरिवंश राय बच्चन जी को कि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, मतलब श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन आप कीजिए। उनको सपना दिया राधा बाबा ने, इसी में उल्लेख है ये। और राधा बाबा ने भी उस पुस्तक को पहले अवधी भाषा में लिखा और अमिताभ बच्चन के जो छोटे भाई हैं अजिताभ बच्चन, उनके 12वें वर्ष की जन्मगांठ पर ये 12th हैप्पी बर्थडे पर गीता माता का अनुवाद। और यही गीता माता जिसको जनगीता कहते हैं, जनगीता कहते हैं। और इसी का जो है वाचन हमारे हरिवंश राय बच्चन जी वो भारत के राष्ट्रपति भवन में रायसीना हिल पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुनाते थे। और उन्हीं की मधुशाला बड़ी प्रसिद्ध है। तो मधुशाला का थोड़ा सा रसास्वादन कि बड़े प्रेम से पीना इसको, मधुशाला की बात, बड़े प्रेम से पीना इसको फिर न मिलेगा यह प्याला। और मुझको दुखिया करने वाली सुखी रहे ये मधुशाला। एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला, जो परोसने वाली होती है। और अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर हो जाने पर मत वाला। सब एक हो जाते हैं पीने के बाद में। रंग के राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में। और साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। साम्यवाद की सब समान हो जाते हैं, चाहे बुद्धू हो चाहे पढ़ा लिखा हो, पीने के बाद सब सिर फोड़ते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जनगीता की बात आई है तो जनगीता का भी थोड़ा सा रसास्वादन लेते हैं। जब कहा है और आखिर में तो इन्होंने अवधि के बाद खड़ी बोली में ट्रांसलेशन किया श्रीमद् भगवद गीता का। धर्म खेत कुरुखेत कहावा जहाँ कौरव पांडव दल आवा। काह करहि तह दो समुदाय संजय मोहि कहु समुझाई। संजय व्यास प्रसाद निहोरी। व्यास प्रसाद माने ज्ञान चक्षु संजय जी को दिए थे। संजय व्यास प्रसाद निहोरी कुरुपति सन बोले कर जोरी। पांडव सेन समर दल पांडव सेन समर थल आई। और ठाड़े भई दृढ़ व्यूह बनाई। और जो श्लोक है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। तो उसका अनुवाद इन्होंने किया है। पांचजन्य हरि देवदत्तो फूंक्यो पार्थ निशंक। भीमसेन फूंक्यो निडर पौंड्र नाम कर शंख। नाम अनंत विजय जहि पावा धर्म राज सोई शंख बजावा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः। नाम अनंत विजय जेहि पावा धर्म राज सोई शंख बजावा। नकुल सुघोष सुघोष बजावा मणि पुष्प कुशह देव सुनावा। और एक श्लोक का
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन के पिताजी क्या कहते हैं? जीवन पावक जार सक, जीवन पावक जार सक, भेय सकै नहीं नीर, और सोख न सकै समीरते, छेद सकै नहीं तीर, छेद सकै नहीं तीर। तो इतना सुंदर इन्होंने जनगीता में, श्रीमद् भगवद गीता में ये अनुवाद किया। हमारे राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन में सुनते थे। तो कवि उषना कवि तो हैं ही, लेकिन साथ साथ इस प्रकार के कवियों की भी कोई कमी नहीं है, जो कि भगवान का गुणगान करते रहते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी की जय, हरिवंश राय बच्चन जी की जय, और उनके परिवार की भी जय, और नेपाल भारत मैत्री अमर रहोस, सनातन रहोस। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 हो।